मिथ्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मिथ्स होती क्या है? हमने कहा है नहीं जी, दिस इज मिथ, दिस इज ट्रूथ। मिथ हर वो चीज जो हम अपनी सोसाइटी में मानते हैं कि ये दुरुस्त है, लेकिन शायद वो दुरुस्त नहीं होती। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी, आप लोगों को मालूम है, आई लव हिम। यूसुफी साहब फरमाते हैं कि अगर कोई चीज इंसानी अकल में दलील के बगैर घुस जाए, तो फिर दलील उसे बाहर नहीं निकाल सकती। आई थिंक ये बहुत कमाल चीजें इंसानी अकल के बारे में, द वे वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कोई चीज दिमाग में दलील के बगैर घुस जाए, तो फिर दलील उसे बाहर नहीं निकाल सकती। हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ, आपने नोट किया, हम बहस कर रहे होते हैं, हम उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे समझा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके जहन में वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, वो स्ट्रक्चर लॉजिक से थोड़ी गया होता है। और हम उसको किस तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? हम उसे लॉजिक के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विच प्रैक्टिकली इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उस की से एंटर ही नहीं हुआ है जिस की से आप उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अपने बहुत सारे फैमिली के और दोस्तों के झगड़ों को सोच सकते हैं, इस बारे में स्पाउस कॉन्फ्लिक्ट्स को सोच सकते हैं, जिसमें आप दलील देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इट जनरली डजंट वर्क। मैं आप लोगों के साथ चंद स्टोरीज शेयर करता हूँ। जैसे एक, हम आई एम श्योर आप सबके घर में मिथ्स होंगी, वो बिल्ली से मुतल्लिक हो या कांच से मुतल्लिक हो, वो कौवे के बोलने से मुतल्लिक हो, कुछ भी हो सकता है। सो एक बड़ी फेमस है हमारी सोसाइटी के अंदर के मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाते। और हमने उसका कोई एक बहुत ही रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी निकाल के ढूंढ लिया बाज लोगों ने। तो मेरी मेड ने भी कहा कि भाई मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन जब से उसको वैक्यूम क्लीनर लेके दिया है, काफी प्रोएक्टिव हो गई है वो। मिथ हमारी जिंदगियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप ये कहें कि हम अपनी जिंदगी को मिथ फ्री कर दें, तो मुश्किल है। आई थिंक वो हर छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर इस तरह से घुली मिली है कि हम शायद अब उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैं एक, एंड आई थिंक दिस स्टोरी विल ट्रेवल विथ यू, विल गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। हमारी जब पहली बेटी होनी थी, तो प्री बर्थ जिस हॉस्पिटल के अंदर मेरी बेगम की डिलीवरी होनी थी, वो प्री बर्थ एक पेरेंट्स के साथ एक एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें वो बच्चों को कैरी कैसे करना है, फीड कैसे करना, सारा दे एजुकेट देम। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस शुड हैपन एवरीवेयर। आई थिंक ये बहुत सारी अननेसेसरी मिथ्स, ऐसी ऐसी मिथ्स जिसकी वजह से हमने बहुत सारे बच्चों की जान भी ले लेते हैं, आई थिंक उसको क्लियर करती है, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एंड आई थिंक इट शुड हैपन एवरीवेयर। एनीवेज, तो हम ये वो क्लास थी जिसको हम अटेंड करने गए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये दे दूं कि मेरी वाइफ मुझे बताती रही थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के मुझे जरा नारियल का पानी वानी पिलाएं। अच्छा, मैं पूछता था कि भाई उससे क्या होता है? पानी है वो, ठीक है पी लो, उससे सही है, स्किन स्किन पता नहीं। तो मुझे बता दी नहीं जी, इससे बच्चा गोरा होता है। अब लॉजिकली तो बच्चा हमारे कलर का ही होना चाहिए, दैट्स एटलीस्ट व्हाट आई थिंक। बट वो सुना ये कि नहीं जी, नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है। आई एम श्योर आपके घरों में भी ये अजीम विजडम पढ़ाई जा रही होगी और सबको पता भी होगी कि नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है। सो एनीवेज, वो उस टाइम पर मेरा करियर शुरू हो रहा था, आई वाज वेरी ऑक्यूपाइड विद थिंग्स एंड ऑल। तो मैं अपनी बेगम को बोलता था, भाई तुम नारियल का पानी पी लो, मतलब थोड़ी नारियल ये चेक करता है कि शौहर साथ आया है कि नहीं आया। एनीवेज, दैट टाइम पास्ड बाय। हम ये, इट्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स बिफोर द डिलीवरी, और हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, और नर्स ने, आई मीन शी एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, बट उसके बाद नर्स ने कहा भाई कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछे। मैं और मेरी बेगम, हम लोग खामोश बैठे थे, सुन रहे थे। तो एक खातून ने सवाल पूछा कि नर्स, सुना है कि नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है? और ये सवाल सुनते ही मेरी बेगम जो मेरे साथ बैठी थी, उसने, सुनो। तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल, जवाब भी सुनो। और नर्स ने आई थिंक मेरी जिंदगी तो बचाई, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आसानी भी पैदा की। नर्स ने उस खातून से कहा, देखिए मुझे नहीं पता कि नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा होता है कि नहीं, अलबत्ता मुझे ये जरूर पता है कि नारियल सबसे ज्यादा श्रीलंका और अफ्रीका में उगते हैं। फैक्ट, मिथ। लेकिन ये बात आज मैंने आपको बता भी दी ना।
आप ये अगली उस खातून को जिसको नारियल का पानी पीना है इसलिए कि बच्चा गोरा होना है, आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। सो मिथ्स हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। चैलेंज ये है कि सही है, बाज़ मिथ्स के साथ आप रहें, खुश रहें, आपको काली बिल्ली पहले जा रही है, बाद में जा रही है, इस तरह के स्ट्रेटेजिक उमूर के साथ आप खेलते रहें। लेकिन आई थिंक बाज़ जगहों पर ये मिथ्स हमारी हमारे रिश्तों में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है, एक बहुत बड़ा पॉज़ क्रिएट कर देती है। हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में ये मिथ्स हमें बहुत ज़्यादा रोक देती हैं। एंड आई थिंक अगर किसी तरीके से हम मिथ्स को ओवरकम कर सकते हैं तो वो है हमारे दोस्त। हमारे दोस्त यानी आप किस तरह से उन लोगों को जिनके साथ आप उठते बैठते हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू हेल्प देम कम आउट ऑफ दीज मिथ्स। मैं ये काम अपने दोस्तों के लिए करता हूँ, मेरे दोस्त ये काम मेरे मेरे लिए करते हैं, बट दैट्स हाउ वी शुड ऑल ग्रो अराउंड इट। बिकॉज एज आई सेड, आप ये कहें कि मिथ्स को अपने कल्चर में से, सोसाइटी में से निकाल देंगे, नामुमकिन है। इनफैक्ट मिथ्स हमारे सोशल फैब्रिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आप निकाल नहीं सकते, ये रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी मिथ्स हैं जो जानलेवा नहीं है, आप उसे इंजॉय करते रहें। अगर उसको मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाना है तो बट ठीक है, फिर ना लगाए। लेकिन आई थिंक देयर इज सो मच अदर एरियाज जहाँ पे ये मिथ्स हमको और हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोक देती हैं, हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा खलल ले आती हैं। एंड आई थिंक ये वो सेगमेंट है जिसके ऊपर आपको और मुझे एक दूसरे के साथ काम करते हुए बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं पता हम कितना कामयाब होते हैं, बट हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मिथ्स ठीक है, कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ को नहीं रोकनी चाहिए। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।